भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और विवाद की वजह है पानी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह भारत के खिलाफ युद्ध भी छेड़ सकता है। आखिर ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों कहा? सिंधु जल संधि क्या है? भारत द्वारा इस संधि को स्थगित करने का पाकिस्तान पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है? और क्या सच में पाकिस्तान गंभीर जल संकट की तरफ बढ़ रहा है? आइए समझते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत के दौरान भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी में दखल दे रहा है और पानी को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी भरे स्टाइल में कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो भारत के खिलाफ वह युद्ध का रास्ता भी अपना सकता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पिछले साल में इस मामले में क्या नए घटनाक्रम हुए, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। दरअसल अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा फैसला लिया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। हमले के बाद भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। भारत का साफ कहना है कि जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं करता तब तक इस संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। यही फैसला पाकिस्तान की चिंता का बड़ा कारण बन गया है। इस समय पाकिस्तान गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। खासकर सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1% पानी की कमी दर्ज की गई है। राइस कैनाल में करीब 38% पानी कम है। वहीं दादू कैनाल में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां 82% तक पानी की कमी बताई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सुक्कुर बैराज में भी पानी का स्तर लगातार घट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कृषि उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है और पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और नुकसान झेलना पड़ सकता है। जानेंगे कि सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 प्रमुख नदियां शामिल हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों का बेसिन करीब 11,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 47% हिस्सा पाकिस्तान में, 39% भारत में, 8% चीन में और 6% अफगानिस्तान में आता है। करीब 30 करोड़ लोग सीधे या परोक्ष रूप से इन नदियों पर निर्भर है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद आज का नहीं है। 1947 में देश के विभाजन के समय ही पंजाब और सिंध क्षेत्र में पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे। 1947 में दोनों देशों के इंजीनियरों के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान को नहरों के जरिए पानी मिलता रहा। लेकिन ये समझौता 31 मार्च 1948 को समाप्त हो गया। इसके अगले ही दिन यानी 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में लाखों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई थी। बाद में दोनों देशों के बीच फिर बातचीत हुई और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। इसके बाद विश्व बैंक की मध्यस्थता में लगभग 9 वर्षों तक बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंध जल संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंध जल संधि पाकिस्तान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां की लगभग 90% खेती इसी नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर करती है। करीब 4 करोड़ 70 लाख एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली से होती है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 23% है। वहीं देश की 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका सीधे खेती से जुड़ी है। यानी अगर पानी की उपलब्धता कम होती है तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, खाद्य सुरक्षा और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पानी की कमी का असर पाकिस्तान की बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है।
पाकिस्तान के प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगल डैम और तारबेला डैम भी इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। यदि जल स्तर लगातार घटता है तो बिजली उत्पादन में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। इसका सीधा असर उद्योग, रोजगार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जल संकट से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ भारत आतंकवाद के मुद्दों पर अपने रुख में कोई नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच ये तनाव किस दिशा में जाता है और सिंधु जल संधि को लेकर क्या नया घटनाक्रम सामने आता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनकोट मीडिया।